हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी की कुछ अपडेट्स लेकर। एंड गुड न्यूज़ ही है, एक तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं हमारे फेवर में ही। ये देखिए, कल विधानसभा की कुछ पिक्चर्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और विपक्ष ने कल काफ़ी ज़्यादा बवाल किया है। हमारे जो ये नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है, इस पर आयोग स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। 15 दिन बचा एग्जाम में और पता भी नहीं है बच्चों को कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, कैसे होंगी चीज़ें। तो उसके लिए कल काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ है। ये आप फोटोज़ देख सकते हैं। ये एक पिक्चर है जो थोड़ा जूम किया हुआ है, आप देखिए। इसमें लिखा है कि बीपीएससी 70वीं पीटी में नॉर्मलाइजेशन हटाना होगा। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। ये भी कल की ही तस्वीर है। मैंने कहा था कि अब इस मुद्दे ने एक पॉलिटिकल एंगल ले लिया है, 4 दिन पहले मैंने कहा होगा। ठीक है, और अब ये इतना इजी नहीं होगा आयोग के लिए। इजीली ये 13 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट करा लें, ये इजीली नहीं करा सकते वो। मैंने ये 4 दिन पहले ही बात कही थी जब मैंने एनालाइज किया था सिचुएशन तब। अब देखिए उसका रिजल्ट आपके सामने है कि ये चीज़ें तो होनी ही थी। और अभी भी मैं कह रही हूँ कि एग्जाम एक्सटेंड होगा। आई स्टैंड बाई माई वर्ड्स। ठीक है, तो बात रही ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है। और अभी जो विपक्ष है ना, वो अभी ये फॉर्म फिलिंग का मुद्दा भी सामने लेकर आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी उनसे मीटिंग होने वाली है। आज कल में विपक्ष के साथ जो है स्टूडेंट्स की मीटिंग हो जाएगी और फिर ये जो फॉर्म फिलिंग वाला मुद्दा है वो भी सामने आएगा। इवन उन्होंने अपने पोस्टर में और अपनी ट्वीट में भी इस चीज़ को मेंशन किया था, बट बच्चे उनसे जब तक जाके मिलेंगे नहीं तब तक ये चीज़ें सामने नहीं आ सकती। तो अब जब मीटिंग हो जाएगी तो पक्का ही ये मुद्दा भी सामने आएगा ही आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आयोग अभी भी इतना बैकलैश मिल रहा है फिर भी वो चुप है। तो ऐसा होने क्या वाला है 13 दिसंबर को? क्या प्लान है इनका? क्या खिचड़ी पका रहे हैं कि अभी तक एक क्लैरिफिकेशन नोटिस नहीं दिया इन्होंने, अभी तक किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया और अभी तक भी चुप है। इतना हंगामा होने के बाद भी दे आर क्वाइट। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि सीएम सर भी अब संज्ञान में लेंगे इस मुद्दे को और बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इस बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे और कोई ना कोई तो डिसीजन उनकी तरफ से होगा। वो इंटरफेयर ज़रूर करेंगे और अगर उन्होंने इंटरफेयर कर दिया तो फॉर्म फिलिंग का जो पोर्टल है वो ओपन होगा एंड इवेंचुअली डेट एक्सटेंड होगा। और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि 1 हफ्ते आगे बढ़ जाएगा, 1 हफ्ते आगे बढ़ जाएगा, नहीं। अगर अब फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन मिला तो 1 हफ्ते आगे नहीं बढ़ेगा, ये आपका 19-20 जनवरी के बाद ही जाएगा। ये भी मैं आज एक बात कह रही हूँ, आप देख लेना, ऐसा ही कुछ होगा। अब जो एक और तीसरी चीज है वो है कोर्ट केस। ठीक है, देखिए ये अपने पेस में आगे बढ़ रहा है। इसकी फर्स्ट हियरिंग हो जाएगी 2-4 दिनों में। ठीक है, एंड होपफुली सब कुछ पॉजिटिव होगा। केस का जो मामला होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, बट ये लोग जो कोर्ट तक गए थे वो शाबाशी के काबिल हैं, क्योंकि इन लोगों ने इतनी जल्दी में काम कराया है। जिन चीज़ों को करने में महीने साल लग जाते हैं, इन लोगों ने वो कुछ दिनों में कराया है। आप सोचिए कि कहा जा रहा था कि ये जो स्टूडेंट्स है वो नॉन सीरियस है, बट इनका लेवल ऑफ सीरियसनेस आप देखिए कि इनके इस कदम से, ये कोर्ट केस करने की वजह से ये मुद्दा लाइमलाइट में आया। कितने यूट्यूबर्स ने इस पे अपनी चर्चाएं रखी हैं, वीडियोस बनाया है, उसके बाद विपक्ष ने इसको संज्ञान में लिया है। वो बच्चे भी शाबाशी के हकदार हैं जो सीएम सर के साथ मीटिंग के लिए गए थे, क्योंकि ये सब मिलकर ना आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे। इनके लिटिल स्टेप्स लेते 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 हम लोग यहाँ तक पहुंचे। तो ऐसा नहीं होता है कि एक बार में ही हम जीत जाते हैं। जो हमारी छोटी छोटी जीत होती है ना, या छोटा छोटा हमारा जो प्रयास होता है, वैसे ही हम आगे चलते 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 एक बड़ी जीत को हासिल करते हैं। तो आज देखिए, जो लोग कभी कंसीडर तक नहीं कर रहे थे, इन बातों को फर्जी बता रहे थे कि नॉन सीरियस हो, फॉर्म नहीं फिल कर पाए एंड ऑल दैट, आज देखिए ये मुद्दा विधानसभा तक पहुंच चुका है। आज विपक्ष हमारे साथ खड़ा है। ठीक है, तो अभी हम होप रख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने हमेशा से कहा है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और एक पॉजिटिव होप हम अभी भी रख सकते हैं। उम्मीद की किरण अभी कायम है और कोर्ट केस में भी मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही चीज़ें होंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, है ना। वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। अब एक और चीज़ जो है, जो लोग कह रहे हैं कि 3 से 4 के बीच में जो है वो एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम है आपका 13 दिसंबर को, आपका एग्जाम है। तो आप ये बताइए कि 9 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल रहा है, आपका अभी तक टिकट नहीं हुआ है और 14 को आपका सीटेट का भी पेपर है।
या आपका टिकट हो भी गया है, अभी तक आपको पता नहीं है, आपका सीटेट का पेपर है, आप मैनेज कैसे करोगे? आपके पास तो अभी कोई कंफर्मेशन है ही नहीं कि होने वाला क्या है। अभी भी आप ऐसे जी रहे हो कि हाँ एडमिट कार्ड आ जाएगा 3 से 4 दिसंबर के बीच में। कोई अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, जबकि आयोग हमेशा एक ऑफिशियल नोटिस देता था एडमिट कार्ड निकालने के पहले कि जी इस दिन को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये आपका सिटी इंटीमेशन वाला जो चीज है वो भी वो दे देते थे, नोटिस निकाल देते थे। लेकिन आयोग अभी चुप है, वो बच्चों को इतना मेंटली परेशान कर रहा है और उसको क्या मिल रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब ये जो सिनेरियो अब क्रिएट हो गया है वो एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि चीजें आगे क्या हो सकती हैं और क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि बच्चे जाएंगे तेजस्वी जी से मिलेंगे। अगर वो मीटिंग पॉजिटिवली हो जाती है, ठीक है, अगर मीटिंग पॉजिटिवली हो गई 1 से 2 दिनों के बीच में, तो फॉर्म फिलिंग वाला जो मुद्दा है वो सामने आ जाएगा एंड उसके बाद इस चीज को लेकर भी होगा बवाल। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये चीजें ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी कि चीजें डेट एक्सटेंड होगा ही, क्योंकि अब सीएम सर भी इसमें इन्वॉल्व होंगे मुझे लगता है, क्योंकि विपक्ष ने इतना बड़ा बवाल कर दिया, इतना हंगामा कर दिया, तो अब है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अब चीजों को संज्ञान में नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो है ये कोर्ट केस वाला जो मुद्दा है, ये भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी जाता है, इसकी वजह से भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया फिर तो फॉर्म फिलिंग का जो ऑप्शन है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो हम चाहते हैं वो चीजें धीरे धीरे अब हो रही हैं। तो होगा क्या, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और इवेंचुअली जो है वो डेट एक्सटेंड हो जाएगा। और फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन अगर नहीं भी मिलता है तब भी अब डेट एक्सटेंड होगा, क्योंकि अब ये जो मुद्दा है ये पॉलिटिकल भी है, अब ये जो मुद्दा है ये सोशली भी सबके सामने आ चुका है, अब ये जो मुद्दा है वो मॉनेटरी टर्म्स में भी लोगों को अब परेशान कर रहा है। तो अब ये चीजें जो है ना, ये अभी 13 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट कराना तो अब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। ठीक है, और जो लोग भी मुझे कहते हैं कि न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आ गया, वो आर्टिकल आ गया, भाई अभी तक ना बीपीएससी की वेबसाइट पे कुछ नहीं आया। जब तक मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ तब तक तो कुछ नहीं आया ना, तो फिर कैसे बोल सकते हो? अभी तक जब तक तुम्हारे पास कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है तब तक हवाबाजी करके क्या फायदा है? उसी न्यूज़पेपर में आया था कि 19 जनवरी को पेपर होगा और उसी आर्टिकल को सबने फेक न्यूज़ भी बताया था। तो एक आर्टिकल की वजह से बस इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो तो फिर तो अलग ही चीज़ है भाई। अभी ऑफिशियल नोटिस आने दीजिए। अभी मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर ऑफिशियल नोटिस आ भी जाता है, एडमिट कार्ड ये रिलीज भी कर देते हैं ना, अगर एडमिट कार्ड रिलीज हो भी जाता है तब भी अब प्रोटेस्ट हो जाएगा। और हाँ, प्रोटेस्ट सिर्फ बच्चे नहीं करेंगे, अब विपक्ष भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, मैं बता रही हूँ, 67वीं से भी बड़ा मुद्दा अभी बनने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि अब बिल्कुल भी चांस है कि 13 दिसंबर को पेपर होगा। ठीक है, फिर भी जो लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं, जो सीरियस हैं काफ़ी ज़्यादा, आप पढ़ाई करते रहिए। लेकिन मैंने बस एनालाइज करके सिचुएशन बताया है। आप अगर लॉजिकली सोचोगे आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं और चीज़ें कैसे कैसे आगे बढ़ेंगी। तो ऑल इन ऑल बात यही है कि डेट एक्सटेंड होने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड देयर इज़ नो वे कि 13 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम हो पाएगा। ठीक है, ये मैं कह रही हूँ, ये मेरा व्यू पॉइंट है, जितना मैं सिनेरियो को एनालाइज कर पा रही हूँ मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, और लास्टली एक चीज़ कहना चाहती हूँ सबसे कि द ट्रूथ इज स्टिल द ट्रूथ इवन इफ नो वन बिलीव्स इट, अ लाई इज स्टिल अ लाई इवन इफ एवरीवन बिलीव्स इट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि नॉन सीरियस है 13 को पेपर हो जाएगा एंड ऑल दैट, कुछ भी नहीं हुआ। उनकी सिर्फ हवाबाजी चली है और जो ट्रुथ को दबाने की कोशिश कर रहे थे उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे कि हाँ ये चीज़ें गलत हुई हैं। फिर भी वो चीज़ जो है वो सच्चाई है और देखिए आज सच्चाई सामने आ गई है। ये हम सबका प्रयास ही है, उन बच्चों का प्रयास ही है जो कोर्ट तक गए थे, और जिसने भी जिस तरीके से प्रयास किया है मैं उन सबको नमन करती हूँ हाथ जोड़कर। और आई एम वेरी थैंकफुल कि चीज़ें इतनी आगे बढ़ी हैं और जो सच है वो सामने आया।
आपने खुद को दबने नहीं दिया। नहीं तो कितने ऐसे लोग हैं जो सेम परिस्थिति में रहते हैं, गलत परिस्थितियों में रहते हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं उठाते। देखिए, एक आवाज़ उठाने की वजह से ना, वो बच्चे इतने कम थे, मतलब गिनती के 4-5 बच्चों ने जो किया है ना, वो इतिहास बनाएगा। दे आर द रियल हीरोज। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप सभी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो, जो भी लोगों ने बैकलैश इतना दिया है, इतना गलत बोला है, आप एक बार खुद के अंदर झांकिए कि क्या आपने लॉजिकली चीज़ों को सोचा था। आर यू वर्दी ऑफ बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट? आप खुद अपने अंदर थोड़ा झांकिए। और गंदा बोल देने से, किसी को नीचा दिखा देने से कोई नीचा हो नहीं जाता है, ठीक है। मुझे भी लोग कितना गंदा बोलते हैं, लेकिन आप देखिए, मैं बस इतना कहती हूँ कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं बस चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि आगे क्या हो सकता है। उसमें से कुछ चीज़ें सही हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने चीज़ें कही, मैंने कहा था कि विपक्ष इस पर बवाल काटेगा। ये चीज़ें इतनी आसानी से, अभी शांति से नहीं हो सकती हैं चीज़ें। जब सभी लोग चाह रहे थे कि शांति प्रिय तरीके से हो जाएं चीज़ें, पता है 13 दिसंबर को एग्जाम हो जाता, अगर 4 नवंबर को साइट क्रैश किया 4 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, उसके बाद ये लोग 2 दिनों के लिए दे देते ना बच्चों को मौका, तो अभी 13 दिसंबर को पक्का ही पेपर ये कंडक्ट करवा सकते थे। लेकिन क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या चला इनके दिमाग में, और अब इतना लोगों को इन्होंने परेशान कर दिया। इवन जो लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं ना, वो अभी परेशान होकर बैठे हैं इनसे। यही सच्चाई है कि भाई ना नॉर्मलाइजेशन का हमें पता है, ना तुम बता रहे हो पेपर होगा कि नहीं होगा, ना तुमने एडमिट कर दिया। बच्चा प्लान नहीं कर पा रहा है, बच्चा टिकट नहीं ले पा रहा है। अगर कॉल करके पूछ रहा है कि हम टिकट ले ले, तो कहते हैं आपकी मर्जी है, लेना है ले लीजिए। आपका तो बहुत खराब चल रहा है, परिस्थितियां ही आपकी खराब है। ऐसे बेकार तरीके से वो डील कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो कब तक सहेगा कोई भाई, कब तक सहेगा? अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 80,000 परेशान है, या ऐसा नहीं है कि जो लोग फॉर्म फिल कर चुके थे, जो हमारे साथ थे, सिर्फ वही परेशान है। परेशान अभी सब है, ठीक है। यही रीज़न है ना कि अभी एग्जाम में 15 दिन बचा है और आप यूट्यूब पे आके वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए क्लैरिफिकेशन कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो परेशान आप सभी हो। और मैंने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। देखिए, मैं कह रही हूँ अभी मंजिल मिली नहीं है, लेकिन रास्ता मिल गया है और हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और चीज़ें होपफुली पॉजिटिव होंगी, क्योंकि जहाँ सच है ना, साच को आँच नहीं। दबा दिया, बहुत दबा दिया, बहुत कुछ गंदा बोल लिया, लेकिन अब देखो सच बाहर निकल के आ गया है। जब ये पॉलिटिकल एंगल मिल गया ना, मैंने 4 दिन पहले बोला था, तब ये इतना ईजिली हो नहीं पाएगा। बैकलैश तो मुझे भी बहुत मिला है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। और एक बात और, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, लॉजिकली चीज़ों को लेके चलते हैं। उनके लिए आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने हमेशा हमेशा मेरा समर्थन किया, हमेशा मुझे बहुत सारा प्यार दिया, है ना। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मुझसे बहुत नफरत करते हैं, ठीक है, और बहुत ही गंदा बोल के जाते हैं, माँ बहन की गालियाँ दे के जाते हैं। आज मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ इन चीज़ों को। उनमें से कई लोगों को मैंने बहुत पोलाइटली समझाया, वो समझ भी गए हैं, वो अभी हमारे साइड ही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मतलब लोगों को ब्लेम करते हैं और बिना मतलब गालियाँ देते, गंदा बोलते। उनके लिए मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर लोग आपसे नफरत करते तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। आप में कुछ ऐसा है जो वो पसंद नहीं करते। अगर ये बात तो मुझे बता दोगे, मैं बिल्कुल रेक्टिफाई करूंगी। यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो पहले मेरे अगेंस्ट काफ़ी चीज़ें बोलते थे, लेकिन मैंने उनसे प्यार से पूछा, आज वो मेरी साइड पे ही, हम सब एक साइड पे, हम सब एक परिवार हैं, ठीक है। या आप कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है, आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है, तो भाई इसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, ठीक है। आपको बोलना है आप बोलो, मैं बिल्कुल उसको दिल पे नहीं लेती हूँ। आपका काम है कमेंट करके चले जाना, आप उतना ही कर सकते हो। ना तो आप ग्राउंड वर्क कर सकते हो, ना आपकी बस की कोई और चीज़ है। आपको सिर्फ बकवास करना आता है, ना तो आप पढ़ाई कर सकते हो। इतने आप सीरियस होते ना, जो इतना आके आप बकवास करते हो, तो इतने अगर आप सीरियस होते तो अभी पढ़ाई कर रहे होते। आप इधर आके देख नहीं रहे होते कि आगे होने वाला क्या है, ठीक है। तो थोड़ा अपनी वाणी को कंट्रोल में रखिए। आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, और अगर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो वही एक बात है। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती आपके बारे में। और ये मेरी तरफ से ये मैसेज है उन लोगों को जो बिना मतलब फालतू बकवास करते हैं, जिनको मैंने कभी कुछ नहीं बोला, जिनको किसी ने कभी कुछ नहीं बोला, जो पेटिशनर्स के लिए गलत बात बोलते हैं, उनके लिए मैसेज है कि आई एम 98% श्योर दैट यू डोंट लाइक मी, बट आई एम 100% श्योर आई डोंट केयर। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बोलो, बहुत अच्छी बात है। आप दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाके बकवास करते हो, उसका ही वीडियो चलता है और कुछ नहीं होता, वो भी हमारे फेवर में ही है।
आप कहते हो ना व्यूज़ के लिए हो रहा है, चलो मैंने मान भी लिया, ठीक है, तुम्हें मैं समझा नहीं सकती कि किस लिए हो रहा है, ये कौन सी लड़ाई है, क्या कर रहे हैं, तुम्हें मैं नहीं समझा सकती। तुम्हारा 2 कौड़ी का दिमाग है और तुम कभी समझोगे भी नहीं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोग आके, ये तो बहुत अहम चीज़ है जो 2 मिनट में मैं कहने वाली हूँ, कि काफ़ी लोग मुझे आके कह रहे हैं कि रात में लेट नाइट देती हो अपडेट, या फिर काफ़ी चीज़ें कॉपी पेस्ट वाली बात कह रहे हैं। तुम जाके देखो ना कि मेरा एक्सेंट कौन कॉपी कर रहा है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन किसने कॉपी किया है, उस व्यक्ति की 10-15 दिन पहले की तुम खुद की वीडियो उठा के देख लो ना, और अभी की देख लो कि रिप्रेजेंट करने का स्टाइल बदला है, बोर्ड का स्टाइल बदला है, रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल बदला है, वाणी जो उसकी है उसकी शैली बदली है, ठीक है, शब्दों का चुनाव बदला है। तो इसको मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, देखो, क्योंकि हम सारे सेम पेज पे हैं। मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी, मैं बस इस मुद्दे के लिए आई हूँ। मेरा चैनल देख लीजिए, बहुत पुराना है, बहुत पुराना नहीं है, बहुत नया है, ठीक है। तो काइंडली हार्श चीज़ों को ना यहाँ पे रखें, मत दिखाएं कि आपकी परवरिश क्या है, आप कहाँ से उठ के आते हो, ठीक है। आप जो बोलते हो, आप अगर किसी को माँ बहन की गालियाँ देते हो तो आप दिखाते हो कि आपकी परवरिश क्या है, ठीक है। बाकी यही कहूँगी कि साच को कोई आँच नहीं, जो हो रहा है वो बहुत लोगों के लिए बहुत बुरा भी है, क्योंकि उनको लग रहा है अरे भाई अब तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, अरे भाई ये तो नहीं होना चाहिए था। तो जाके पढ़ लो, जाके पढ़ाई कर लो, लेकिन होगा वही जो सही है। सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए और वो फेयर चांस मिल के रहेगा। तुम लोगों की तानाशाही और आयोग की तानाशाही यहाँ पे नहीं चलने वाली है। हर इंसान एक फेयर चांस डिजर्व करता है। किसी का 1 साल प्रिपरेशन का बर्बाद हो जाए, किसी का आने वाला 1 साल बर्बाद हो जाए, वो मेंटली परेशान रहे, तुम ये चाहकर खुश हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। सबको फेयर चांस मिलना चाहिए और सबको फेयर चांस मिलेगा। और तुम्हें अगर दम है ना तो फेयर चांस मिलने दो, उसके बाद compete करना, उसके बाद तुम एग्जाम निकाल के दिखाना, ठीक है, अगर तुम में दम है तो, इतने तुम सीरियस एस्पिरेंट है तो। उन 80,000 1 लाख बच्चों से तुम डरो मत। अगर तुम 4.5 लाख में compete करने का अगर तुम रखते हो ना दम, तो 5.5-6 में भी कर लेना ना भाई। तो बस इतनी सी बात है, आज इतना ही अपडेट था। क्या काफ़ी हंगामा हुआ है कल और चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हैं, होपफुली आगे भी सब कुछ पॉजिटिव होगा। बाकी जो लोग भी ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, जो लोग भी आपसे किसी तरीके से फिजिकली हेल्प मांग रहे हैं कि भाई चलो हमारे साथ चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, प्लीज़ आप उनके साथ जाइए, क्योंकि जब ज़्यादा लोग जाते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होता है तो उसका असर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप पटना में हैं और फिजिकली जा सकते किसी से मिलने, जो लोग भी प्लान बना रहे, काफ़ी सारे लोग हैं वो प्लान बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम शांति प्रिय तरीके से बात करेंगे, आप चलिए हमारे साथ, तो आप बिल्कुल उनके ग्रुप में जुड़िए, उनके साथ जाइए। अगर आप ऐसा करोगे तो चांसेस हाई है कि चीज़ें जल्दी रिजॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो बस इतना ही अपडेट था आज का। बी पॉजिटिव, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, खुश रहिए सब लोग, पढ़ाई करते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम, राधे राधे।